एक बार फिर से तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो लगातार फेसबुक के जरिए मेरे साथ बने रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं भगत सिंह कॉलोनी में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो प्लाट जहां पर नगर पालिका का कब्जा था और वहां 2 प्लाट बन चुके हैं। सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। इधर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, यहां से लेकर और वहां तक 12 प्लाट है जो कि नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। भगत सिंह कॉलोनी से हम लाइव हुए हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये जो प्लाट है 12 प्लाट है। यहां से लेकर इस कोने से लेकर 15 बाई 25 के प्लाट हैं। यहां से लेकर वहां तक मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बातचीत भी हम करेंगे। आखिर वजह क्या है नगर पालिका द्वारा जो इन पर कब्जा है, नगर पालिका का कब्जा है, पर 2 प्लाट कैसे बेच दिए गए, वो तमाम तस्वीरों से हम अलग अलग जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, जो आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मेहमान है आज के। तमाम तस्वीरों के लिए मैं आपको सीधी बातचीत करूंगा और उन लोगों से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो हमें सारी जानकारी देंगे, आखिर वजह क्या है, प्लाट कैसे बेच दिए नगर पालिका क्षेत्र में होते हुए। ये दो प्लाट हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये 2 प्लाट हैं यहाँ निर्माण हो चुका है, वो आगे से 2 प्लाट हैं जो बिक चुके हैं। तमाम तस्वीरों के लिए अलग अलग जो वक्ता हमारे पास में हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आखिर क्या वजह क्या है, EWS के जो प्लाट हैं, ये मैं बोर्ड आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड है जो कि नगर पालिका, क्या लिखा है कि यह संपत्ति नगर पालिका की है। दोस्तों, यह संपत्ति नगर पालिका की है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड है नगर पालिका साधु शहर भगत सिंह कॉलोनी LIG के भूखंड नगर पालिका की संपत्ति है। फिर भी यहाँ जो 2 प्लाट बेच दिए गए हैं, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे साथ जो मेहमान हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं हमारे बीच में, मेहताब गुरिया हमारे बीच में, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है, आखिर क्यों बेच दिए गए हैं ये भूखंड जो EWS में आते हैं। तमाम तस्वीरों के लिए हम सीधा बातचीत करेंगे मेहताब गुरिया से। मेहताब जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कि सादुल शहर के अंदर जो भू माफिया द्वारा भगत सिंह कॉलोनी के अंदर गरीबों के पेट पर लात मारकर प्लाट बेचे जा रहे हैं, उसको आप निष्पक्ष भावना से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगत सिंह कॉलोनी में 54 नंबर भूखंड से लेकर और 63 नंबर भूखंड तक ये जो LIG लोअर इनकम, जो गरीबी रेखा से नीचे सरप्लस के जो कॉलोनी काटी, नेटवर्क की कमी के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई, दोबारा बातचीत करते हैं मेहताब जी। जो कि ये यहाँ भगत सिंह कॉलोनी काटी जाती है, जो राज्य सरकार कि ये एक पॉलिसी है कि जहां भी अपने कॉलोनी काटते हैं उसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे और जो लोग आते हैं उनको, पात्र लोगों को ये प्लाट दिए जाते हैं जिसके किसी के घर वाले का सहाय ना हो, जिसके लड़कियां हो और जो गरीब है, नैतिक गरीब है, उन लोगों को ये प्लाट दिए जाते हैं। तो ये कॉलोनी काटी गई थी, उस टाइम ये 12 प्लाट थे, उस 2 प्लाट पहले दे दिए गए, उनके हमें कोई एतराज नहीं है। उससे बाद जो 10 प्लाट खाली पड़े हैं यहाँ, और वो अब जो भूमाफिया और नगर पालिका प्रशासन मिलके, हमें ये सुनने में आया, अभी हमने ये दिखाते हैं आपको, साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत हमने नगर पालिका से रिपोर्ट मांगी है, प्रमाणित कॉपी मांगी है, जो कि ये प्लाट अभी 2 प्लाट 7-7 लाख रुपए में बेच दिए गए हैं और नगर पालिका और भूमाफिया मिलकर ये सभी प्लाट बेचने जा रहे हैं। और हम ये किसी भी हद तक बेचने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जन आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े और चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, जो शहर के पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम ये प्लाट दिलवाएंगे। और रही बात, इसके लिए आवेदन लिए जाते हैं और हमने नगर पालिका से आज से, जब मैं नगर पालिका विपक्ष का लीडर था उस टाइम भी मैंने ये लिखित में दिया, मेरे पास लिखित में प्रमाणित कॉपी है भी EWS के जो प्लाट है किन किन को दिए गए हैं और कितने आवेदन आए हैं नगर पालिका के अंदर, वो आवेदन की हमें कॉपी दी जाए। और इन्होंने नगर पालिका और भूमाफिया ने मिलकर क्या किया है, लोगों से जो आवेदन है वो तो ले लिए गए हैं, और जैसे कि राजू नाम के व्यक्ति है उसके 10 आवेदन डाल दिए खुद के, और जो आवेदन दिए थे राजू नाम के वो रख दिए, और राजू नाम के से लॉटरी इन्होंने निकाल दी। और हमें वो सूचना, सार्वजनिक सूचना की एक तो कॉपी चाहिए कि कब इनकी लॉटरी हुई थी, कब किसको आवंटन हुआ था और कहाँ के लोग हैं,
और ये हमें सभी दस्तावेज हमें चाहिए। हमने बार बार सूचना मांगने के पश्चात भी हमें कोई सूचना नहीं देगी। अभी मैं नगर पालिका ईओ और भूमाफिया से कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। 15 दिवस का इसमें टाइम है, हमें सूचना नहीं दी गई तो मुकदमा कराएंगे। और एक भी प्लाट की बात तो रही दूर, 1 इंच भी जगह ये 10 प्लाटों की नहीं बेचने दिए जाएंगे। पानी के मुद्दे को लेकर भी समस्या आ रही है इस कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे? ये पानी के मुद्दा ये है भी जहाँ भी अपने कॉलोनी काटते हैं उसके अंदर सबसे पहले बिजली का कनेक्शन आप कहीं भी ले सकते हो, ये राज्य सरकार का कोई बॉन्ड नहीं है। और कॉलोनी काटी जाती है उसके अंदर जलदाय विभाग द्वारा एनओसी दी जाती है। उसके अंदर कॉलोनी के लोग हैं जो कॉलोनी के कॉलोनाइजर हैं उनको पैसे भरवाने पड़ते हैं जलदाय विभाग को। इस कॉलोनी का एस्टीमेट 54 लाख रुपए का बना हुआ है, इनको दे दिया गया है और इन्होंने 54 लाख की बजाय 54,000 रुपए भी इन्होंने जमा नहीं करवाए। और उसके अंदर मेरे वार्ड से वार्ड नंबर 14 भगत सिंह चौक से इन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है जो अवैध है और वो हम कटवाएंगे। उसके लिए भी मैंने जलदाय विभाग को और एक्शन एससी को लिखित में दे दिया है भी जल्द से जल्द कनेक्शन काटा जाए, नहीं तो हम खुद काटेंगे। और हमारे वार्ड का पानी जो लोग पी रहे हैं उनसे हमें पानी खोज कर इस कॉलोनी को दिया जा रहा है, वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पानी इन लोगों को सुविधा चाहिए, कॉलोनी के जो लोग रहते हैं यहाँ उनको सुविधा देने का काम कॉलोनी के कॉलोनाइजर है उनका है। और इन कॉलोनी वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, जागरूक लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं और कॉलोनाइजर को बोले भी वहाँ पैसे आप भरो और आपको ये पानी जलदाय विभाग से मिलेगा और सीधी टैंकी से सीधी पाइप कॉलोनी के अंदर आएगी। और ये लोगों ने तो पैसे खाने की आदत पड़ गई है, इन्होंने 50 लिए 54 लाख प्लाट इन्होंने बेच दिए। जिसने प्लाट ले लिया वो तो फंस गया। यहाँ कीमत क्या है मेहताब जी? अगर यहाँ कीमत जो पहले इन्होंने कीमत रखी थी प्लाटों की 30 बाई 60, 25 बाई 50, उनकी पहले कीमत 8 लाख 10 लाख रुपए थी। अभी तो ये ब्लैक वाला काम हुआ पड़ा है, यहाँ 30-30 लाख रुपए के प्लाट बेचे जा रहे हैं जो कॉलोनी के लोग हैं। और इन्होंने पहले क्या किया, लोगों को ठगने का काम ये किया भी लोगों के नाम स्टाम्प दे दिया अधिकारी कर्मचारियों को भी फलाने कर्मचारी ने 15 लाख का प्लाट लिया है, उस कर्मचारी को 8 लाख में प्लाट दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा। और अभी इस कॉलोनी के अंदर जो गरीबों का जो प्लाट है वो है 15 बाई 25 का, 15 बाई 25 के जो प्लाट है वो एक प्लाट 7 लाख रुपए का। जो यहाँ के शहर के धनाढ्य लोग हैं उन लोगों को शर्म नहीं आती भी आप गरीबों के पेट पे लात मारकर ये प्लाट ले रहे हो, कहाँ आप जान दोगे, किस रब को क्या जवाब दोगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ भी गरीबों को ये प्लाट दें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, ये प्लाट बेचने नहीं देंगे। और समय रहते यहाँ कनेक्शन करवा ले, नहीं तो कॉलोनी वासियों को साथ लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। और वाटर वर्क्स के जो अधिकारी अय्यन साहब और एक्शन साहब सुन रहे हैं और उनको सूचना मैं जताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो कनेक्शन काट दें, और नहीं तो हमें इसके लिए आपके वाटर वर्क्स के अंदर धरना और प्रदर्शन करेंगे। और बिजली के भी यहाँ अवैध कनेक्शन है। वो हम धन्यवाद। मेहताब जी थे हमारे साथ पूर्व पार्षद जगदीश सिंह जग्गा भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी यहाँ मेहमान के रूप में आए हुए हैं। जगदीश सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे भगत सिंह कॉलोनी के बारे में? प्लाट काटे हैं, बेच रहे हैं, ये कॉलोनी के जो मालिक हैं उस पर क्या कहेंगे? राजू जी, इसमें ये है कि ये EWS के जो प्लाट थे 12, तो नगर पालिका द्वारा पिछले साल 29/7 को एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई थी दैनिक भास्कर में कि जो भी इस कानून के तहत जो भी लोग हैं वो पात्र लोग हैं वो अप्लाई करें। तो करीब 600 से 800 फॉर्म भरे गए नगर पालिका में। तो नगर पालिका प्रशासन ने लॉटरी द्वारा वो प्लाट आवंटित करने थे। तो हम सब लोग इस पे सहमत भी थे भी ठीक है, जिसकी किस्मत होगी उसको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें सूचना मिली कि यहाँ पे ये प्लाट जो है वो उन लोगों को न दे के ये प्लाट वैसे बेचे जा रहे हैं। तो हमने कॉलोनीवाइजर से बात भी की, लेकिन वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उसमें कुछ दलाल या कह दो भी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो माफिया हैं। और बदनसीबी ये है हमारे साउथ शहर की, उसमें से 1-2 पार्षद भी बन गए हैं, नगर पालिका में भी उनकी चलबल अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कानून के तहत लेटर है DLB का कि ये प्लाट हम बेच सकते हैं, कॉलोनाइजर बेच सकता है। तो हमने उनको कहा अगर आपके पास ऐसा कोई पत्र है तो आप हमें दिखा दो, हमें भी पब्लिक को जवाब देना है। मेरे वार्ड से 8 आवेदन आए हुए हैं,
तो हम उनको बता देंगे भी ये कानून जो है जो पहले था वो निरस्त हो गया, अब नया कानून आ गया और आपको नहीं मिलेंगे भाई, आप शांत होके बैठ जाओ। वो सुबह रोज हमारे घर पे आ जाते हैं, पूछते हैं भी कब नगर पालिका लॉटरी निकालेगी, तो हम क्या जवाब दें जी उनको, ठीक है ना। तो ये मैटर है ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पहले मुद्दा पहले भी आया था बिजली विभाग से, कोई यहाँ जो लाइट चलती है उस पर क्या कहें? उसमें क्या है कि ये कॉलोनी अभी तक नगर पालिका को हैंड ओवर नहीं हुई, तो नगर पालिका ने अभी तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई, तो ये बिना मीटर के यहाँ स्ट्रीट लाइट चल रही है। जलदायु विभाग ने एक कार्रवाई की थी आज से कुछ 10-12 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ तो इनकी अवैध मोटरें चल रही थी पानी की, तो वो मोटरें तो वो उठा के ले गए, और उसके अलावा जो ये स्ट्रीट लाइट चल रही थी, स्ट्रीट लाइट भी वो काट गए। तो उसके बाद में इन्होंने अवैध रूप से दोबारा किसी मतलब बहुत सालों से चोरी हो रही थी, इसका मतलब? हाँ, जब से ये कॉलोनी आबाद हुई है तब से ये चोरी हो रही है। स्ट्रीट लाइट की बिजली विभाग की जो ये, इसके लिए हमने एमडी तक लिख दिया है, एमडी को भी हमने व्हाट्सएप पे भी भेजा, मैंने वैसे भी लिखित में दिया है भी ये यहाँ पे विद्युत चोरी हो रही है, किसी गरीब के घर में हो रही हो तो तुरंत ये कार्रवाई करते हैं, तुरंत वहां जाके कुंडी पकड़ते हैं। और एक धनाढ़ कॉलोनी है ये, यहाँ जो 7 लाख का प्लाट स्टार्टिंग में जो जैसे मेहताब जी बता रहे थे 7 लाख का था, और वो इन्होंने 35 तक बेच लिया। बेचे। तो कितने ही गुना बढ़ गया है रेट। फिर भी व्यवस्था के नाम पे और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। पानी के लिए सभी कॉलोनी वाले हमें कहते हैं कि पानी की 1 इंच पाइप दे रखी है, और कम से कम 50 घर यहाँ बस रहे हैं, 5-10 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चाहिए इनको भी यहाँ जो है पानी की पाइपलाइन स्पेशल जो है वहां से वाटर वर्क से यहाँ लेके आए। एक अंतिम सवाल है, क्या मांग चाहते हो? अगर ये प्लाट अगर बिकते हैं या नहीं बिकते, क्या कुछ चाहते हो? देखो जी, बेचने तो हम देंगे नहीं, ऐसा तो गरीब का हक तो खाने नहीं देंगे। हमारा जमीर तो जीवित है, जिन लोगों का जमीर मर गया उनको थोड़ा चेताना चाहिए, भगवान को जान देनी है। किसी का पेट काट के हम अपना पेट भरें ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े पेट हैं यहाँ पे लोगों के, तो वो भरे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगजीत सिंह जग्गा, हमारे साथ पार्षद हैं अमर सिंह गढ़ई। हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर, वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे अमर सिंह जी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे एक बुलावे पर यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह कॉलोनी में जो LIG के तहत जो भूखंड हैं, जो आश्रितों को दिए जाते हैं, जो भी EWS के दायरे में आते हैं, उनको एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी कोई DLB से कोई कॉलोनी काटी जाती है तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे उसमें काफ़ी तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे पार्क बनाना और सड़कों की सुविधा देनी, स्ट्रीट लाइटों की सुविधा देनी, पानी की सुविधा, उसी तहत एक प्रोटोकॉल DLB का होता है। एक सरकार का नियम है शुरू से। जैसे कि हमारे एडवोकेट मेहताब सिंह गुरिया जी ने बताया, पूर्व पार्षद जगजीत जी ने बताया भी, जो 10-12 प्लाट हैं उनके फॉर्म भी भरवाए थे नगर पालिका में। बिल्कुल, मेरे वार्ड से भी 8-10 आवेदन आए हैं। रोज हमसे लोग पूछते हैं कि उन प्लाटों का क्या हुआ है, तो हम उनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता भी वो प्लाट कहाँ चले गए, हमें खुद को नहीं पता भी वो प्लाट कहाँ गए। तो इसी तहत आज हम लोगों ने राय की है भी जो लोगों ने फार्म भरे हुए, हमें ऐसा एक प्रूफ दे दिया जाए जो हम उनको। आपने कभी नगर पालिका में इसके बारे में सूचना कभी मांगी? बिल्कुल, ईओ साहब से मैंने 1-2 बार चर्चा की थी कि साहब जो आपने फार्म भरवाए थे, जो EWS के तहत जो LIG के प्लाट हैं, जो 10-12 प्लाट हैं, उनकी बोली कब कर रहे हो आप, उनकी लॉटरी कब निकाल रहे हो? लोग हमें परेशान करते हैं। तो ईओ साहब ने कहा DLB से जब भी हमारे पास आदेश या कोई ऑर्डर आएगा उसके तहत हम भूखंडों की लॉटरी निकाल देंगे। इस तरह से हमें अंधेरे में रखा गया। ठीक है, तो ये बात है। क्या कुछ और, क्या जो अब प्लाट 2 प्लाट बेच भी दिए हैं इन्होंने, उसके पर क्या कहेंगे? देखो, जो इन्होंने एक नोटिस 7 लाख रुपए के बेचे हैं। हाँ, जो इन्होंने, बिल्कुल साहब आपकी बात सही है, ये आपने सुना है, हमने भी सुना है। देखो, जो इनका जो एक गाइडलाइन थी उसके अंदर 12 प्लाट थे। जो गाइडलाइन के अंदर जो लोगों को सूचना दी गई अखबार के तहत या नोटिस निकाला गया, जो हमें सूचना दी गई, हमें भी लिखित में सूचना दी गई कि 12 प्लाट है और 12 प्लाट की हम बोली लगाएंगे, लॉटरी निकालेंगे। उनमें से 2 प्लाट ये आपके सामने बने हुए हैं, निर्माण हुआ है, निवास भी कर रहे हैं। तो ये किस दायरे के तहत इनको बेचे गए या दी गए, ये तो जो कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी का जो काम कर रहे हैं यहाँ के मैन है, उनको ही पता होना चाहिए। तो ये जवाब तो हम ईओ साहब वगैरह से लेंगे भी, ये किस तहत आपने ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश वर्मा जी भी हमारे बीच में, हम बातचीत करेंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? प्लाट जो बिक चुके हैं और लोग प्लाट बेच भी रहे हैं, क्या कुछ कहें? सोने जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मैं बहुत बहुत। मैं तो ये विस्तार से मेहताब जी ने बताया है पूरा,
इन्होंने मेरे को फोन किया भी आओ वहाँ पे देखते हैं जो सिस्टम ये नगर पालिका ने जो इसमें लूट मचा रखी है। तो इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा गरीब आदमी का हक। गलती तो नगर पालिका की है, फिर भी ऊपर हो गए कैसे भी। देखो सर क्या बताएं जी, नगर पालिका का आपने देख रखा है 20-25 सालों से जो भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में, तो साथ मिलके कर रहे हैं सब। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो गरीब आदमी का हक है उनको मिलना चाहिए, पात्र लोगों को मिलना चाहिए। हम इनके साथ हैं, जो धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी थे। एक बार फिर से हम मेहताब जी से बातचीत करें। मेहताब जी, अलग अलग जो नेताओं ने ये बोला है कि जांच होनी चाहिए, प्लाट बिक कैसे गए, अंतिम सवाल क्या कहेंगे? ये सभी लोगों का, ये हमारे पार्षद साथीगण हैं जो सदन में जाते हैं, हाँ आवाज उठाते रहते हैं और जागरूक पार्षद है शहर के, क्योंकि शहर के अंदर 25 पार्षद है और कुछ पार्षद तो ये है इन लोगों के साथ मिले हुए हैं और हमारे जैसे लोगों का कोई जमीर अभी जिंदा है और हम गरीब लोगों के साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं। मेहताब जी, वो जो प्लाट बिके हैं वो कौन से प्लाट हैं? ये जो कॉर्नर पर, ये 2 प्लाट कॉर्नर के हैं जो बिक चुके हैं। 2 प्लाट कितने में बिके हैं मेहताब ये जी? 7-7 लाख रुपए के जो गरीबों के प्लाट बेचे गए हैं। ये प्लाट है जो कॉर्नर के प्लाट है और ये बोर्ड भी लगा है नगर पालिका का। जो खरीदने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं है भी ये आप गरीबों के प्लाट ले रहे हो। ये मिली भगत से बिके हैं कि क्या कुछ? ये सरासर मिली भक्ति है, ये तो सभी जनता को पता है। नगर पालिका और कॉलोनाइजर की मिली भक्ति, नगर पालिका के जो कुछ वर्षों से यहाँ सीट पे आसीन है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए भी। आपको लोग निर्वाचित करते हैं, हर बार आपको मौका देते हैं, तो गरीब लोगों के साथ खड़े और गरीब लोगों को ऐसी यहाँ आने की व्यवस्था हो भी। गरीब लोगों को प्लाट मिलेंगे तो आपको ही देंगे, आशीष देंगे भी हमें प्लाट नगर पालिका द्वारा दिए गए। तो नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन को सोचना चाहिए और साथ देना चाहिए कि इनकी खुली बोली करवाई जाए, सार्वजनिक बोली करवाई जाए। रही बात कॉलोनी के वासियों को, मैं कहना चाहता हूँ जब भी कॉलोनी कटती है तो उसके अंदर धर्मशाला की जगह छोड़ी जाती है, नियम कायदे हैं जो रूल है, स्कूल की जगह छोड़ी जाती है, पार्क की जगह छोड़ी जाती है। और ये मैं इसमें तो लगता नहीं है ये गरीबों के प्लाट खा गया। जहाँ ये पार्क की तो छोड़ो बात, धर्मशाला की कहाँ जगह रहेगी, ये धर्मशाला ही बेच देंगे। यहाँ तो कुछ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ लूट मचा रखी है इस कॉलोनी में। और जो इस कॉलोनी में लोग बैठे हैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आए और हम आपके साथ हैं। आज से 1 साल पहले भी बाजार के अंदर धरना लगा था वो जो बालाजी कॉलोनी के लिए, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। बहुत सुविधा है बालाजी कॉलोनी, सुविधा है क्योंकि ये शहर के अंदर ये सादुल शहर ही मिलता है इन भूमाफियों को। यहाँ जहाँ मन चाहे वहाँ कॉलोनी काट दी जाती है। नगर पालिका को बड़े पैसे पहुंच जाते हैं, बड़े जो यहाँ के नेता हैं उनको मोटी रकम मिलती है, वो चाहते हैं जहाँ मर्जी कॉलोनी काट। तो सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लोग रोएंगे पीटेंगे और मकान बना लेंगे और बैठ जाएंगे और कुछ नहीं है यहाँ। और ये 1 इंच जगह बिकने नहीं देंगे, इसके लिए हमारे को कहीं भी जाना पड़े, डीएल भी छोड़ो, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। एक लास्ट सवाल है, जगदीश इस जगह से हम बातचीत करेंगे। जगदीश, क्या कुछ है? हमने तो भी इसमें एक पत्र यहाँ के एसडीएम साहब को, तहसीलदार मैडम को, नगर पालिका ईओ को और कलेक्टर साहब को दिया है कि इन प्लाटों का पंजीयन नहीं होना चाहिए। जो भी प्लाट इन्होंने बेचे हैं इनका पंजीयन रोका जाए और लाठी के द्वारा जो भी है वो प्लाट निकालो और जिनको हक है, जिनका वो पत्र है उनको दे दो जी। हमें कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल इतराज नहीं है। और बाकी इनको सुविधा दे दो। बाकी जो भी कॉलोनी वाले हैं उनको जो भी सुविधा आपने वादा किया है कि आपको पानी, लाइट, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूर्ण कर दो जी, ताकि कॉलोनी वाले भी शांत हो जाएं। अब कॉलोनी वाले भी बहुत इस चीज से बोल नहीं पाते वो, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हर दिन उनका फोन आता है किसी ना किसी का भी, हमें यहाँ ये दिक्कत है, हमें यहाँ ये दिक्कत है, हमें यहाँ ये दिक्कत है। और वो दावे तो बहुत किए जाते हैं भगत सिंह कॉलोनी के बारे में, बहुत सुविधा है। कुछ नहीं है। आप दोबारा थोड़ा टाइम निकाल के, या क्यों यहाँ कर्मचारी वर्ग ज्यादा है इस टाइम, सभी ड्यूटी पे हैं, ठीक है, आप दोबारा टाइम सुबह में या शाम में निकाल के आइए, आप उनसे पूछिए, आपको वो बताएंगे। हो सकता है कि ऑन कैमरा नहीं वो बताएं, आपको कैमरा बताएंगे भी उनको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या दिक्कत है। उससे बड़ा बम्ब यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां सिलेंडर की भर के रोक लेते हैं और ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। सभी के बच्चे हैं, आजकल एक बच्चा सभी को अपने अपने प्यारे हैं जी। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, तो इसके लिए भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। थोड़े दिन पहले एक पत्रकार महोदय ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी,
और बड़ा अच्छा मैं उसको धन्यवाद करता हूँ सिंघल जी को कि उन्होंने आवाज़ उठाई। और उन्होंने भी आवाज़ ऐसे नहीं उठाई, उनको भी किसी कॉलोनी वालों ने कहा है, तब उन्होंने उठाई है कि हम तो बोल नहीं सकते जी। हमारे पास भी कई फोन आ रहे थे, इसलिए मैं फिर आज दिखाना चाहा। हाँ, नहीं सब ऐसा बहुत ही बहुत है। धन्यवाद तमाम तस्वीरों के लिए। भगत सिंह कॉलोनी के बारे में हम आज जो जानकारी जुटाई, जगदीश सिंह जग्गा पूर्व पार्षद है, मेहताब सिंह गुरिया पूर्व पार्षद, और जो वर्तमान में पार्षद अमर सिंह गढ़ई, रमेश वर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत कर तमाम मुद्दे उठाए। तमाम तस्वीरों के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।